जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासपूज नाथ भगवान की, श्रेयांश नाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। संसार में अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। कैदी को जेल का बंधन रहता है। वह हमेशा हमेशा जेल से निकलने का प्रयास करता है। पशुओं को रस्सी साकल आदि का बंधन हुआ करता है, वह भी छूटना चाहता है। बच्चों को माता पिता का बंधन रहता है, नौकर को मालिक का बंधन रहता है, और पत्नी को पति का बंधन रहता है। इस तरह से दुनिया में अनेक प्रकार के बंधन हैं। कोई भी क्या है, बंधना नहीं चाहता, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, सभी आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। पर ये सभी बंधन होते हुए भी आज यह बंधन पर्व का दिन है, क्योंकि बंधन के साथ रक्षा शब्द जुड़ा हुआ है। केवल बंधन शब्द नहीं, पहले क्या है बंधन के पहले रक्षा बंधन। तो किसकी रक्षा का भाव? तो उनकी रक्षा का भाव करना है जिनने घर परिवार कुटुंब मित्र आदि आदि सभी का त्याग करके समाज की जो धरोहर है उनके वह विराजमान रहते हैं। ऐसे वह आज रक्षाबंधन का दिन है। और ऐसे अगर रत्नतारी जो मुनि हैं उन पर अगर कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो उन गृहस्थों का कर्तव्य और दायित्व रहता है कि उनकी रक्षा करें। तो ऐसे आज संकल्प करने का दिन है। भाई बहन आदि को पर्व रक्षा राखी बांध के, यह तो बड़े व्यापक रूप से मनाए जाते हैं। इसमें तो व्यापकता बढ़ती चली जा रही है, पर जो मूल आगम का रक्षाबंधन का त्यौहार है वह फीका फीका होता चला जा रहा है। जितना उत्साह इस कार्य के प्रति होना चाहिए उतना इस कार्य में उत्साह नहीं है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्ववाद सूत्र के 6 अध्याय में 16 कारण भावना का उल्लेख किया। उन 16 कारण भावना में एक वैयावृत्ति को भी रखा। तो वह 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंद के लिए कारण है। तो एक आज विष्णु कुमार महाराज ने ऐसे 700 मुनिराज की क्या की थी, वैयावृत्ति की थी। और वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वह तीर्थंकर प्रकृति निकाचित प्रकृति मानी जाती है, जिसके उदय आने पर 3 लोक में तहलका मच जाता है। वह 3 लोक के प्राणी उनके प्रति ही आकर्षित रहती है। तो ऐसा आज बंधन होते हुए आज रक्षाबंधन का दिन है। तो रक्षाबंधन हम किस रूप में आज मनाएं, ये हमारे विचार करने का दिन है। सिर्फ विष्णु कुमार महाराज का ही काम नहीं है। हम सोचे महाराज विष्णु कुमार महाराज का ही काम था, नहीं, विष्णु कुमार का नहीं, प्रत्येक श्रावक का एक कर्तव्य है। अगर सम्यक दृष्टि है तो अपने गुरुओं पर, रत्नधारी गुरुओं पर अगर कोई आपत्ति आती है तो वह शांत बैठ नहीं सकता। ये तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अपन पे कितनी वह आपत्ति को सहन कर लेगा, पर ऐसे आदर्श गुरुओं पर कोई आपत्ति आती है तो वह सहन करने के लिए तैयार नहीं होता।
ऐसी एक सम्यक दृष्टि की बात हुआ करती है। तो रक्षाबंधन जिस रूप में हमें होना चाहिए, उस पर्व को ध्यान करना चाहिए। हर वर्ष यह आता है और हर वर्ष हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा कुछ कर्तव्य होना है, होता है, वह हम कर रहे हैं कि नहीं। यह स्मृति का दिवस है, इस पर स्मृति हमें रखना चाहिए। वर्ष में एक बार का नहीं, ये तो कभी भी कोई घटना घटित होती है तो हमेशा हमेशा ये यादगार हमें बनी रहे। तो इस तरह से ये दिन हैं। और एक प्रसंग पद्म पुराण में आता है कि देशभूषण और कुलभूषण दोनों बालक इस संसार मार्ग से विरक्त होके, जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली और नगर को छोड़ के वह जंगल में दोनों चले गए, और वह दोनों उस दिगंबर अवस्था में पहाड़ के ऊपर खड़ी हुई है। पर पूर्व कृत कर्म ऐसा है कि वह लाख प्रयास कर रहे हैं कि हमारे अंदर ऐसी विशुद्धि बढ़े कि हम उस केवल ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो जाए। पर कर्म तो कर्म है, कर्म की विचित्रता तो अलग ही है। जैसे शाम का समय होता है और शाम के होते हुए ऐसी जोर जोर से आवाज़ सुनाई देती है कि वहाँ रुकना कठिन होता है। राम उसी समय वन में थे, लक्ष्मण भी थे, सीता भी थी, और तीनों उस वन में विचरण करते थे। और विचरण करते करते वह एक शाम को कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि गांव के लोग सारे नगर को खाली करके अन्यत्र जा रहे हैं। तब उन्होंने गांव वाले से पूछा, आप लोग गांव को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तब उन गांव वालों ने बताया कि शाम का समय जैसे ही होता है, इतनी जोर से आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ रात्रि व्यतीत करना बहुत कठिन होता है। बच्चे भी डर जाते हैं, पत्नी भी डर जाती है, और सोना बहुत मुश्किल होता है। लगभग इस कार्य को होते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए हैं। इसलिए शाम होते ही हम सबके सब इस गांव को छोड़ के दूसरे नगर चले जाते हैं और सुबह आते अपने गांव वापस आ जाते हैं। तब राम को भी कुछ लगा कि वास्तव कुछ ना कुछ यहाँ है। तब राम ने सीता से कहा, तुम यहीं रुक जाओ, तुम वहाँ नहीं जाओ। सीता कहती, नहीं, हम भी साथ में चलेंगे। और बढ़ते बढ़ते जैसे ही वह पहाड़ के ऊपर पहुँचे और शाम का समय था, बहुत तेज़ी से आवाज़ सुनाई आने लगी। बहुत आवाज़ इतनी तेज थी और तरह तरह के रूप में वह व्यक्ति थे, तरह तरह की वह चेष्टाएं कर रहे थे, और सामान्य व्यक्ति का तो रहना बहुत कठिन था। तब राम और लक्ष्मण दोनों ने उनसे युद्ध किया, पूरे प्रयास के साथ उन सारे जो व्यक्ति थे उनको हरा दिया। वो कौन थे? वह देव थे। और वह देव क्या कर रहे थे? तो वह आगे आने वाला है। इस तरह वह जब उनको पराजित करके आगे पहुँचे पहाड़ की ओर, तो देखा कि 2 दिगंबर मुनिराज उस पहाड़ पर खड़े हुए हैं, जिनके पैरों पर बिच्छू आदि सर्प चढ़ गए हैं, तरह तरह की बेलें आदि चढ़ गई हैं, और वह ऐसे दिगंबर अवस्था में क्षमता के साथ खड़े हुए हैं, अपनी निरंतर साधना कर रहे हैं। जाके राम लक्ष्मण और सीता ने जाके उनको नमोस्तु किया, और राम लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण से जो बिच्छू आदि जो चढ़े हुए थे उनको अलग किया। और अलग करने के बाद वह वहाँ बैठ गए। अभी तक जो बाधाएं होती थीं प्रतिदिन शाम को, वह आवाज़ें अब बंद हो चुकी थी, चूँकि राम और लक्ष्मण ने उन जो भी व्यंतर आते थे, देव आते थे, जो आवाज़ें करते थे, वह सारी शांत हो चुकी थी। अब और से दिगंबर दोनों मुनिराज, जो कुलभूषण और देशभूषण महाराज थे, उनके अंदर
केवल ज्ञान करने की शक्ति विद्यमान थी, पर आचार्य कहते हैं कर्म को छपन करने के लिए विशुद्धि बहुत आवश्यकता है। पर जो शाम को आवाज़ आती थी उसके कारण जितनी केवल ज्ञान करने के लिए विशुद्धि की आवश्यकता थी वह विशुद्धि नहीं बढ़ पाती थी। और जैसे ही उनकी आवाज़ आना बंद हुई और दोनों कुलभूषण देशभूषण महाराज की ऐसी विशुद्धि बढ़ी और ऐसी विशुद्धि होड़ के छपक श्रेणी धारण करके कर्मों को क्षय करके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कहने को महापुरुषों के लक्षण होते हैं। हम भली कितनी विपत्ति और वन में रहें, कोई भी रहें, पर हमारे होते ही ऐसी स्थिति बने मुनिराजों पर कदापि नहीं। और ऐसी उन्होंने दोनों ने बैयावृत्ति की कि बैयावृत्ति के फल स्वरूप राम तो उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त कर गए और लक्ष्मण भी आगामी जीवन में वह भी तीर्थंकर प्रकृति बंदादी करके वह भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे बैयावृत्ति के प्रसंग हुआ करते हैं जो वर्तमान युग में कथानक के रूप में मिलते हैं। ये अवसर आज दोहराने के दिन है, यही कार्य करने के दिन है। अगर हमें संसार से मुक्ति प्राप्त करना है तो यही हमें कार्य करना होगा। और संसार बढ़ाना है तो संसार बढ़ाने के लिए तो अनेक कार्य हैं। खुशियाँ मनाएं, ये नहीं आप नए वस्त्र नहीं पहने, ये हम नहीं कह रहे, नए आभूषण नहीं पहने, ये नहीं है, पर इनके पहने हुए मिठाइयाँ भी सब कुछ ग्रहण करें, सब करें, पर इन कर्तव्यों को भी अपनी दृष्टि में रखें कि मूल कर्तव्य हमारी क्या है। साथ साथ आज भगवान श्रीयांशनाथ भगवान का भी निर्माण कल्याणक है, जिन्होंने आज के दिन इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। दो शब्द मिलते हैं, एक निर्वाण और एक निर्वाण। एक में वा है, एक में माँ है। तो दो शब्द में क्या है फर्क? तो दो शब्द से एक निर्माण है और एक निर्वाण है। तो भगवान श्रीयांशनाथ भगवान ने तो निर्वाण की प्राप्ति की थी, जिसमें वा शब्द है। क्या किया था? आज इस संसार से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए आज उनका निर्वाण कल्याणक है। पर संसारी प्राणी का आज निर्माण कल्याणक है। क्या है संसारी प्राणी का? आज निर्माण कल्याणक है। वह अपने घरों को नए निर्माण करने में लगे हैं। मिट्टी का है तो सीमेंट का बना रहे हैं, अगर मिट्टी है तो उसमें फर्श कर रहे हैं, फर्श है तो मार्बल और टाइल्स लगा रहे हैं, और भी आधुनिकता बनाने में लगे हुए तरह तरह से डेकोरेट करते चले जा रहे हैं, नया नया बनाते जा रहे हैं, पर अपने संसार अभाव के लिए कोई कार्य या पुरुषार्थ नहीं करे। तो बारे सारे निर्माण तो सब हैं भाई, आप निर्माण तो करते चले जा रहे हैं, पर इस संसार का भी आप निर्माण बढ़ाते चले जा रहे हैं। पर श्रीयांशनाथ भगवान को जो आज निर्माण कल्याणक की प्राप्ति हुई थी वह भी आपको प्राप्त हो, उसके लिए आप पुरुषार्थ करें। हम बस इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की